अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं सादिया जफर और मैं हूं हिफ्जा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें और आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने इमरान खान की हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज ने इमरान खान के वकील से कहा, ATC अदालत से लेकर जमान पार्क तक कहाँ रुकावट है। लाहौर में हालात नॉर्मल हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं कि इमरान खान अदालत में पेश ना हो। जब तक आपके पास जमानत है तब तक तो आप गिरफ्तार नहीं हो सकते। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने इमरान खान की हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज ने इमरान खान के वकील से कहा, ATC अदालत से लेकर जमान पार्क तक कहाँ रुकावट है। लाहौर में हालात नॉर्मल हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं कि इमरान खान अदालत में पेश ना हो। जब तक आपके पास जमानत है तब तक तो आप गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं। इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने इमरान खान की हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर यह फैसला महफूज कर लिया है। ATC अदालत से लेकर जमान पार्क तक कहाँ रुकावट है। जज ATC की जानिब से यह इस्तफसार किया गया। कहा गया कि आपके पास कोई जवाब नहीं कि इमरान खान अदालत में पेश ना हो। इमरान खान के वकील की जानिब से ये कहा गया कि अगर अदालत बुलाएगी तो इमरान खान पेश हो जाएंगे, जिस पर जज ने कहा कि जब तक आपके पास जमानत है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने इमरान खान की हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जज ATC की जानिब से कहा गया कि अदालत से लेकर जमान पार्क तक कहाँ रुकावट है। आपके पास कोई ऐसा जवाब नहीं कि इमरान खान अदालत में पेश ना हो। जज की जानिब से ये कहा गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद हारून, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी खुसूसी अदालत ने इमरान खान की गिलाओ गिराओ जमान पर गिलाओ गिराओ जिले का मुकदमा में जो है अबूरी दरख्वास्त की जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया है। इससे कबल जो इमरान खान के वकील बैरिस्टर सफदर ने दलाल देते हुए कहा कि इमरान खान को अदालत पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर कुछ मुखालफिन भी मौजूद है, इस वजह से वो पेश नहीं हो सकते। एक दिन की हाजिरी माफी की दरख्वास्त है वो दी जाए। अदालत ने उनको यहाँ पहुंचने में क्या मुश्किलात है। जमान पार्क से ATC अदालत का फासला तो सिर्फ 5 मिनट का। अगर इस दौरान इस रास्ते में इनको कोई मुश्किलात हर्डल है तो अदालत उसको साफ करने का हुक्म भी दे सकती है। मुझे सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर बताइए कि इमरान खान को यहाँ पहुंचने में किन मुश्किलात का सामना है। तहम की गई मौका था कि कुछ मुखालफिन का डर है, इसके अलावा गिरफ्तारी का भी डर है, जिस पर अदालत ने दोबारा कहा कि गिरफ्तारी तो उनकी नहीं हो सकती क्योंकि वो अबूरी जमानत पर है। ताहम सिर्फ ये बताएं कि इसके अलावा कोई और मुश्किल परेशानी है तो उसका हल को निकाल लिया जाता है। ताहम इस तमाम दलाइल के बाद जो अदालत ने अब फैसला महफूज किया और अदालत से कुछ देर के बाद इमरान खान की जो है अबूरी जमानत दरख्वास्तों पर जो है फैसला सुनाएगी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपने हमें आगाह किया। फवाद चौधरी रिहा होंगे या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। ये वफाकी वजीर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, पार्टी के अहम फर्द हैं। अदालत की जानिब से कहा गया कि इसके केस के बहुत सीरियस असरात हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से कहा गया कि गिरफ्तारी से रोकने के ऑर्डर की तस्दीक किए बगैर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अगले रोज गिरफ्तारी का ऑर्डर किया और ये भी कहा कि मैं IG और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ तौहीन अदालत की फाइल तैयार करने का कहूंगा। मेरी कोर्ट में तौहीन अदालत शुरू हो जाए तो वो रुकती नहीं है। मुल्क का नुकसान हो रहा है, बेहतर है मामला सुलह की तरफ जाना चाहिए। फवाद चौधरी की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। फवाद चौधरी रिहा होंगे या नहीं, इस बारे में फैसला महफूज कर लिया गया। कुछ दिनों में दूसरा गिरफ्तारी क्या कहेंगे? स्मार्ट हो गई, बस क्या करें। मुल्क में कोई कानून हो तो बंदा बात करे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से गिरफ्तारी, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के आगे। इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे साकिब बशीर हमारे साथ हैं। साकिब, कहिएगा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया गया है, अदालती कार्रवाई का अहवाल बताइए। जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फवाद चौधरी की रिहाई के लिए जो दरख्वास्त थी उस पर फैसला महफूज कर लिया है। उस पर इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से भी और फवाद चौधरी के जो वकील हैं उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए हैं। उसके बाद ये फैसला महफूज किया गया है। फवाद चौधरी जो है उनको आज सुबह अदालत ने पेश करने का हुक्म दिया था और अभी भी ये ऑर्डर हुआ है कि जब तक के ऑर्डर सुनाया नहीं जाता तब तक फवाद चौधरी जो है वो अदालत में मौजूद रहेंगे। इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है उनकी जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कुछ मटेरियल पेश की जिसमें 9 मई जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद कुछ
ट्वीट्स हैं, ट्वीट्स जिसमें जो कारकुनान को उकसाया जा रहा है उसके मुताबिक उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने पेश की। उसके बाद ये कहा कि इस सिचुएशन में जो फवाद चौधरी हैं उनको गिरफ्तार करना जरूरी था। इसके अलावा फवाद चौधरी के वकील की जानिब से कहा गया कि 9 मई को रात को हमें हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी, इसके बावजूद गिरफ्तार किया गया। तो उस पर डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था। उसके बाद फवाद चौधरी के जो वकील हैं, एक तो उन्होंने कहा कि हमने जो ऑर्डर की कॉपी जो मुतलका थाने में भी दी थी, और उसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। साकिब बशीर, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने श्री मजारी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। श्री मजारी की गिरफ्तारी का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हुक्म कलअदम करार दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई सेनेटर फलक नाज को भी रिहा करने का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने श्री मजारी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है और श्री मजारी की गिरफ्तारी का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हुक्म कलअदम करार दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई सेनेटर फलक नाज को भी रिहा करने का हुक्म दिया गया है। वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुला लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुला लिया है। आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। पंजाब में आर्मी तनसीबात और अमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की उसूली मंजूरी दी गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द यकीनी बनाने का हुक्म। दहशतगर्दी के वाक़यात के असल जिम्मेदारों की शनाख्त के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारों के बाहमी इश्तराक पर जोर दिया गया। हिदायत की मुल्ज़िमान सहूलतकारों और मास्टरमाइंड तक पहुँचने के लिए मुअस्सर मैकेनिज्म वज़ा किया जाए। और चीफ जस्टिस ने इमरान खान को गुड टू सी यू कहने पर होने वाली तनकीद की वजाहत कर दी। आपको देखकर खुशी हुई, चीफ जस्टिस का वकील असगर सब्जवारी से मुकालमा। चीफ जस्टिस बोले, एक वक्त के बाद आप मेरी अदालत में आए हैं, आपको देखकर खुशी हुई। हर किसी को कहता हूं, मुझे गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। अदब और इखलाक तो सबके लिए जरूरी है। अदब और इखलाक के बगैर मजा नहीं। मैं हर एक को इज्जत देता हूं। आगे बढ़े। महंगाई से सताई आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 270 रुपए हो गई। मट्टी का तेल और लाइट डीजल 12 रुपए लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपए लीटर कमी। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ट्रांसपोर्टर से किराए में कमी की भी अपील। वफाकी हुकूमत का आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज के लिए कमी कर दी गई। हमारे लिए अच्छा है, गरीब आवाम को कोई फायदा पहुँचा। आगे और चीज़ों में भी तो कमी हो ना, हर चीज़ में कम होना चाहिए। पेट्रोल पे रेट कम होंगे, हर चीज़ पे रेट कम होंगे। हमने अगर डलवाना ही 150 का 200 का है तो उसमें से हमें 10-20 में से क्या फ़र्क पड़ेगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया, जिसके बाद कीमत 270 रुपए फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 30 रुपए कमी के बाद 258 रुपए फी लीटर हो गई, जबकि मट्टी का तेल 12 रुपए फी लीटर कमी के बाद 164 रुपए 7 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत भी 12 रुपए कमी के बाद 152 रुपए 68 पैसे फी लीटर पर आ गई। ना तो इस 12 रुपए से गाड़ियों वाले अपने किराए कम करेंगे, ना आम आदमी की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ेगा। इस महंगाई के दौर में जो है ना, हुकूमत ने 12 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है और हमारे ये जो हुकूमत का हमारे लिए बेहतरीन इकदाम है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नई कीमतों का इतलाक हो गया है। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि उम्मीद है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से दीगर अशिया की कीमतों में कमी होगी। ट्रांसपोर्टर्स से गुजारिश है कि किरायों में कमी की जाए। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। खबर है, मुल्क में गंदम ज़खायर के इस्तेहकाम के लिए वफाकी महकमों ने गंदम इम्पोर्ट के लिए अमली इकदाम शुरू कर दिए। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को मरासला भेज दिया। TCP ने आलमी मंडी में गंदम की कम कीमतों के तनाजुर में गंदम इम्पोर्ट करने की तजवीज़ पेश कर दी है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे रिजवान आसिफ हमारे साथ हैं। रिजवान, कहिएगा, गंदम इम्पोर्ट के लिए अमली इकदाम शुरू कर दिए गए हैं?
जी सादिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इस दफा मुल्क भर में गंदम की उम्दा पैदावार तो हुई है, लेकिन उसकी बड़ी मकदार जो है पंजाब में है, जबकि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में गंदम के ज़खायर गैर सली बख्श हैं, जिसकी वजह से वहाँ की हुकूमतों ने ये तजवीज़ दी थी कि गंदम इम्पोर्ट की जाए। इस हवाले से वफाकी महकमा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पाकिस्तान ने वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को एक मुरासला भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस वक्त आलमी मंडी में गंदम की कीमतें सबसे कम सतह पर हैं और इस वक्त कराची पहुँच कर गंदम की कीमत जो है वो 3,300 रुपये फी मन में पड़ेगी। लिहाजा अगर वफाकी हुकूमत इम्पोर्ट करना चाहती है तो ये बेहतरीन वक्त है ताकि करोड़ों डॉलर की बचत मुमकिन हो सके। टीसीपी की तजवीज़ के बाद वफाकी वजारत ने 10 लाख टन गंदम इम्पोर्ट करने की समरी जो है वो तैयार करना शुरू कर दी है। इस समरी में टीसीपी, निजी शोबे और वफाकी महकमा पास्को को इम्पोर्ट के अमल में शामिल करने की तजवीज़ तैयार की जा रही है। गुज़िश्ता 3 बरस में वफाकी हुकूमत ने 70 लाख टन, जबकि निजी शोबे ने 14,80,000 टन गंदम इम्पोर्ट की थी। इस वक्त पंजाब हुकूमत जो है वो भी ये चाह रही है कि मुल्क में गंदम के ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए गंदम इम्पोर्ट की जाए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान की हुकूमतें भी 5 से 10 लाख टन गंदम इम्पोर्ट करना चाह रही हैं। जी, गंदम इम्पोर्ट करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है महकमों की जानिब से। रिजवान आसिफ, आपका शुक्रिया। बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जिस तरह ये लोग मुअत्तल करके गए, मुल्क की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको नुकसान पहुंचा कर गए। एक सस्पेंडेड प्रोग्राम को दोबारा आकर हमने रीनिगोशिएट किया, जो आज अभी अग्रीमेंट के मुख्तलिफ स्टेजेस जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन। तो इस बात पर मैं आपको ये भी इसके ऊपर भी बात करना चाहती थी। दूसरी बात, जो 9 मई का सानिया है, जो कौमी सानिया है मुल्क की तारीख़ में, एक ऐसा सानिया जिसके ऊपर हर दिल रो रहा है और हर आँख अश्कबार है। और ये मैं बतौर एक पाकिस्तानी के ऑफिस का मनसब तो मेरे पास है ही, वज़ीर इत्तलात का, लेकिन एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हर शख्स आज अफसरदा है। ऑफिस का मनसब तो मेरे पास है ही, वज़ीर इत्तलात का, लेकिन एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हर शख्स आज अफसरदा है और इसकी शदीद मज़म्मत कर रहा है। और जो 9 मई का कौमी सानिया, उसके ऊपर एक शख्स जिसने ना गुड टू सी यू कहने वाले चीफ़ जस्टिस को के सामने मज़म्मत की, जिन्होंने उनके साथ दरख्वास्त की कि इसकी मज़म्मत करें, उनके जितने कायदीन थे, जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि इसकी मज़म्मत करें तो किसी ने मज़म्मत नहीं की, क्योंकि जब इस पूरे वाक़े की मनसूबा बंदी ज़मान पास में इमरान खान के हुक्म पे, इमरान खान की क़यादत में और इमरान खान के आइडेंटिफाई किए हुए अहदाफ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो, इसकी कौन मज़म्मत करेगा? अगर इमरान खान साहब वजाहतें पेश कर रहे हैं और ये वो शख्स है जिसकी पूरी सियासत इंशार, फसाद और मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश और दुश्मनी है, पूरी सियासत। आप इनका पूरा कॉन्डक्ट देख लें, डी चौक पे कब्रें खोदने से लेकर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाने से लेकर, सिविल नाफरमानी, OIG पुलिस के सर फाड़े गए, ये डी चौक की कहानी है। और उस वक़्त अगर इसको सज़ा मिल जाती, पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर हमला, जिसके बाद शाबाश दी जा रही है कि हमारे कारकुन PTV पहुँच गए, जो आज इस मुल्क का सदर पाकिस्तान है, उनकी ऑडियो के अंदर इमरान खान साहब और वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुबारक हो, हमने PTV के ऊपर हमला कर लिया और PTV को तबाह कर दिया। ये वही शख्स है जो आज वजाहत कहता है कि मेरी पूरी सियासी तारीख अमन और पीसफुल सियासत के ऊपर मबनी है। पाकिस्तान की आवाम वो मनाजिर भूल गई है जब इस मुल्क के अंदर तरक्की आ रही थी, CPEC आ रहा था, चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ रहा था, इस मुल्क में रोज़गार मिल रहा था, IMF का प्रोग्राम मुकम्मल होकर मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिल रहा था, मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के होते हुए। उस वक़्त ये कब्रें खोद रहा था डी चौक के ऊपर, उस वक़्त ये पार्लियामेंट के ऊपर लानत भेज रहा था, उस वक़्त कहता था मैं फ़लानी तारीख को मुल्क बंद कर दूंगा, वो शाहराह बंद कर दूंगा, वो शहर बंद कर दूंगा। जो इसको रोकता था OIG मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं इस और पुलिस वालों के सर फटवाए, लोगों के सर फटवाए। ये शख्स कह रहा है कि मेरी पूरी सियासत बड़ी पुरअमन है। और वाकई ये शख्स ये समझता है, ये ठीक कह रहा है।
इमरान खान ये समझता है, ये फॉरेन एजेंट फितना ये समझता है कि ये सब कुछ करना जो है वो बड़ी पुरअमन सियासत है। और उसके बाद आज वजाहतें ये कह दे रहे हैं कि ये जो कुछ 9 मई को हुआ ये उन्होंने नहीं कराया, ये एजेंसीज ने कराया है। तो इमरान खान साहब से सवाल ये है कि मुराद सईद जिनकी ऑडियो और पैगामात अवाम ने सुने, क्या वो एजेंसी के बंदे हैं? क्या यास्मीन राशिद साहिबा और एजाज चौधरी साहब जो मुख्तलिफ तनसीबात पर, सेंसिटिव तनसीबात पर, अमारात पर हमले की हदायत दे रही थी, पेट्रोल बम्स की हदायत दे रही थी, पुलिस वालों के सर फाड़ने के हदायत जारी की जा रही थी, क्या वो एजेंसी के बंदे हैं? क्या जो आपके तमाम क्यादर, टिकट होल्डर्स, MPAs और टिकट एप्लीकेंट्स जो हैं, और आपकी जो टाइगर फोर्स जिसको बतौर वजीर आजम आपने बैज लगा कर तैयार किया, वो सब जब 9 मई को दहशत गर्दी कर रहे और एहतियात दे रहे और सेंसिटिव तनसीबात के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, हस्पताल, स्कूल, मस्जिद, मंडियां जला रहे थे, शहीदों की और गाजियों की यादगारों की बेहुरमती कर रहे थे, स्कूल जला रहे थे, तो क्या वो सारे के सारे एजेंसियों के लोग थे? क्या आपको लगता है कि ये बात सब मान लेंगे आप? और दूसरी बात, आपका तो वतीरा रहा है कि मुल्क जलाओ घेराओ की सियासत, फॉरेन फंडिंग के जरिए मुल्क के खिलाफ साजिश करने की सियासत जो है वो तो आपने ऐलानात किए हुए हैं। आप जिस दिन जेरे हरास थे, आपको सुप्रीम कोर्ट की मेहमान नवाजी में पुलिस लाइन गेस्ट हाउस से जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जा रहा था, आपने अदालत के कमरे के अंदर से कहा तैयार हो जाओ और अगर मुझे गिरफ्तार किया तो जो 9 मई को हुआ उससे ज्यादा रद्द अमल आएगा। तो आपके मुंह से क्या एजेंसी बोल रही थी? ये तो आपने खुद बातें की हुई हैं कि जला दो, रुकावटें हटा दो, पुलिस वालों को मारो, और जब आप खुद वजीर आजम की कुर्सी पे तो आप यही काम करते थे। आपसे अगर कोई आपकी कारकर्दगी पे सवाल करता था तो वो उस मीडिया वाले की पसलियां टूटती थी, नाक की हड्डियां टूटती थी, आपको मीडिया के लिए प्रेडेटर कहा गया, आपने सारी की सारी सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में इसलिए बंद किया था कि आपसे कोई सवाल ना पूछे। और आज जो 9 मई को आपने किया वो किसी दहशतगर्द ने कभी नहीं किया। एक दहशतगर्द ने GHQ पर हमला किया था और दूसरे दहशतगर्द ने 9 मई को GHQ पर हमला करवाया और हमला हुआ। ये पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है, क्योंकि जो सियासी रद्द अमल होता है वो कल कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर पाकिस्तान की आवाम ने अपनी आंखों से देखा कि पाकिस्तान की मुहिब्बुल वतन जो जमातें होती हैं, जब वो अपने मुल्क के अंदर इंसाफ, अदल और सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए सियासी रद्द अमल देती हैं, तो शायरा दस्तूर पे वो पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान की आवाम ने देखा। और उस शायरा दस्तूर के ऊपर जहां तमाम दस्तूरी और हसास बिल्डिंग्स मौजूद हैं, एक तरफ पार्लियामेंट है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ ऐवान सदर है, एक तरफ दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है। सदर पाकिस्तान बतौर सियासी कारकुन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कर रहे हैं। हमें बड़ा गम और गुस्सा है हमारे कारकुन में, लेकिन हमने कोई शीशा टूटा ऐवान सदर का? क्योंकि वो आरिफ अलवी का घर नहीं है, वो ऐवान सदर है, वो इस मुल्क की आइन की निशानी है। आपने पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी दरख्त का एक पत्ता भी आपने हिलता हुआ देखा? ये होता है अवामी रद्द अमल, ये होता है अवाम का प्रोटेस्ट, एहतजाज के इस मुल्क के अंदर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे जो मुंसिफ हैं उन्होंने अदल का मजाक उड़ाया हुआ है। मतलब कि तुम पूरे मुल्क को जला दो, तुम पूरे मुल्क को आग लगा दो, तुम शोहदा की और गाजियों की जो यादगारें हैं उनको जला दो, तुम लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज जिना हाउस को जला दो, तुम स्कूलों को जला दो, अस्पतालों को जला दो, एम्बुलेंसेस को जला दो, जानवर मंडी बेजबान जानवरों को जिंदा जला दो और कहो ये मैंने नहीं किया, ये एजेंसीज ने किया। जो लसबेला के हेलीकॉप्टर में जब अर्थक्वेक में अफवाज पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियां बचा रही थी, तो
वेलकम बैक। शहरियों की जिना हाउस लाहौर आमद और पाक फौज के साथ इजहार यकजहती का सिलसिला जारी है। 9 मई को जलाए गए जिना हाउस और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर आवाम और सिविल सोसाइटी के लिए खोल दिए गए। तफसीलात बताएंगे खालिद महमूद। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए शहरियों की बड़ी तादाद में जिना हाउस लाहौर आमद। लाहौर कैंट में वाक़े जिना हाउस और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के दफ्तर आवाम और सिविल सोसाइटी के लिए खोले गए हैं। शहरियों ने कौमी इमलाक और तरही एहसासों के तकद्दुस की पामाली पर दुख और रंज का इजहार किया, जबकि सिविल सोसाइटी ने 9 मई को यौम स्याह करार दिया और दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। सिविल सोसाइटी ने शिद्दत पसंदी के तदारुक और इज्तिमाई इस्लाह के लिए बायमी रवादारी और इत्तेहाद पर जोर दिया। ये मकामात हर रोज दिन 11 बजे से 1 बजे और फिर 3 बजे से शाम 6 बजे तक अवाम उन्नास के लिए खुले रहेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इंसाफ के कारकुनों ने 9 मई को कराची में पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान वाटर बोर्ड की कीमती गाड़ियों को नजरे आतिश कर दिया था। बैरून मुल्क से मंगवाई गई गाड़ियों की कीमत करोड़ों रुपए में है। इस हवाले से मजीद जानते हैं एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे नईम खानजादा से। जी नईम। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं वाटर बोर्ड के वर्कशॉप में और हम आपको बताएं कि कराची के में जो 9 मई को जो इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी के बाद जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, उसमें शाहरा फैसल के ऊपर बहुत ही कीमती गाड़ियां जो अभी वर्ल्ड बैंक के थ्रू और यहाँ वाटर बोर्ड ने बड़ी बामुश्किल जो है वो गाड़ियाँ मंगवाई थी। ये जो है वो जेटिंग मशीन वाली गाड़ियाँ हैं। ये वही पंप से वो सारा सब बिल्कुल ये जल कर जो है वो खाकसार हो गई और ये तकरीबन इसकी मालियत जो है वो 3.5 करोड़ रुपए है। दूसरी गाड़ी भी दिखाते हैं आपको, वो जो है वो तकरीबन 2022 के अंदर वो गाड़ियाँ आई थी। ये है वो सेक्शन मशीन है, सारा बाहर से इंपोर्ट हुआ हुआ है, बाहर से चीज़ें लाई गई हैं। तो जब ये पुरतशद्दुद वाक़यात के अंदर जो कराची को जो नुकसान हुआ, हेल्प आउट होती हैं, हेल्प करती हैं, मदद होता है इनसे, लेकिन जो है वो बलवाइयों ने जो है वो इसको जलाकर खास तर कर दिया। जी।